पहनी, यही लिए और कहीं की नहीं। द्वारका की रज स्तुत्य है, लेकिन रज की महिमा तो केवल ब्रज की है। ब्रज रज भगवान ने कभी चरणन में पादुका नहीं पहनी, कभी नहीं। और वाक्य बाद में भगवान को श्रृंगार भयो, सखा लेके चले। भगवान वंशी बजाते जा रही हैं और जंगल में जब लेके गए, कितना सुंदर श्रृंगार है। जंगल में गैया छोड़ दें। जब भगवान गैयन को लेके चल रहे हैं तो शास्त्रन में ऐसा वर्णन आवे यहां पे ग्रंथ में कि हिंसक पशु भी अपनी हिंसा को त्याग के गोविंद की रूप माधुरी को दर्शन करते हुए चल रहे हैं। कौन है? अरे नील गाय, गायन के संग में नील गाय भी हैं। ससक मृगा कर गवय के हरि जम्बुक आए। सिंह भी हैं, खरगोश भी हैं, मृग भी हैं और जम्बुक माने गीदड़ भी हैं। सखी जब भगवान गैया चराते हुए चल रहे हैं तो सखी ने आए के अपने गीत भी गाए। भगवान ने जंगल में गैयन को छोड़ दियो। गाय कामदा कृष्णा कपिला नंदिनी टोली, भद्र तोक बलदाऊ कान्हा स्वर सुने बोली। गर्गाचार्य और नंदन ने सबन ने ये कही कि देखो ज्यादा दूर मत जाइयो, आज केवल वन की इस सीमा को छीके चले आइयो। लेकिन ठाकुर जी थोड़े प्रवेश करके फिर लौट के आए। रोजाना गैयन को लेके जाएं, रोजाना गैयन को लेके आए, दैनिक नित्य क्रम है। भगवान कृष्ण जब जंगल में जाएं, गैयन को चराए हुए तो क्या दशा है? बलराम जी लेट रहे हैं और बलराम जी के दोनों पांव गोविंद की गोदी में मधुर बिहारी चरण दबा रहे हैं। क्यों? रामावतार में लक्ष्मण बन के जाने मेरी बहुत सेवा करी। भगवान श्री रामावतार के जो लखन रामानुज शेष हैं वही तो बलभद्र हैं। श्री लखनलाल को रामावतार में ऐसे कई स्थान हैं जहां पे क्रोध आयो। जब वनवास को समय आयो तो दशरथ जी पे क्रोध आयो। वन में पहुंचे जब भरत जी मिलवे को आए तो भरत जी पे क्रोध आयो। चतुरंगणी सेना लेके और ये भरत आ रहे हैं, आज या को युद्ध करनो कैसे हो ये मैं सिखाऊंगा। और तो और जनकपुरी में कब जब जनक जी ने ये कही, वीर विहीन मही में जानी। अब तो लक्ष्मण जी खड़े है गए, बोले विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आज जनक ने ऐसी बात कही। जब 3 बार क्रोध, तीनों बार प्रभु रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को बैठाए दिया, बैठ जाओ लक्ष्मण, आपको क्रोध करना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी के मन में आयो, हम छोटे हैं, चुप कर दियो जाए, हमें बैठा दियो जाए। यदि हम बड़े होते तो हमारी बात मानी जाती। भगवान श्री कृष्ण ने कही, कोई बात नहीं, रामावतार में लक्ष्मण, जावतार में तो तुम हमारे छोटे भैया बन गए। अगलो हमारा जब कृष्ण अवतार होएगो तो हम छोटे भैया बन जाएंगे और तुम हमारे बड़े भैया बन जाएंगे। जब बड़े भैया बन गए तो छोटे भैया को क्या कर्तव्य श्री कृष्ण वही कर रही हैं। मधुर बिहारी अपने बलभद्र के चरणन को दबा रहे हैं। दादा आप लेटो। चरण दवा में बड़ भाई के सखन समेता, चरण दवा में बड़ भाई के सखन समेता। चरण दवा में बड़ भाई
पत्रन पंखा पंखन चंवरा शीस फरेता, पत्रन पंखा पंखन चंवरा शीस समेता, पत्रन पंखा पंखन चमरा शीस फरेता। छाकन हारी छाकन लाई भर भर छीका, छाकन हारी छाकन लाई भर भर छीका, जुर्मिल सबने पाया भोजन भाया जी का, जुर्मिल सबने पाया भोजन भाया जी का, जुर्मिल सबने पाया भोजन भाया जी का, जुर्मिल सबने पाया भोजन भाया जी का। महाराज अभी हमारे महाराज जी परम श्रद्धेय अमित जी आज भोजन की चर्चा ते प्रारंभ कियो, और यहां पे भी देखो खाली खाली रोटी लेके नहीं आई हैं, तो बोले जोर में ले पाया भोजन भाया सबने जी का। जो छाकनहारी जो गोपांगनाएं अपने घर से दिव्य दिव्य पकवान बना के ला रही हैं, केवल एक गोपी नहीं है, ये अनेक अनेक गोपियां मिलके लेके आ रही हैं, तो सखाऊ मिलके पाए रहे हैं। और मैंने आपसे भी निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण बलभद्र के चरण दवा में एक एक सखा आयु के क्रम से एक दूसरे के चरण दवा में मधुमंगल और मनसुख श्री मधुर विलासकार, ये दोनों सखान की भिन्न भिन्न व्याख्या करें। मधुमंगल को ही लोग मनसुख माने, बोले ना मधुमंगल अलग है। ये जैसे मैंने निवेदन किया पूर्णमासी प्रोतानी के ये पुत्र हैं, मनसुख अलग है। एक पैर एक ने ले लियो, एक ने पैर एक ने ले लियो। बोले लाला को एक पैर हम दबाएंगे और एक पैर तुम दबाओ। और मधुमंगल ने बायों पैर लाला को अपनी गोदी में रख के और कह दी सामने वाली सखाते के ध्यान रखियो, तेरो पैर मेरे पैर ते न छिप जाए। हाँ, गोदी में श्री गोविंद का मधुर बिहारी का चरण दबाते दबाते जानबूझ के भगवान भी अपने पैर न छिवाए दें या सखा छिवाए दें, लेकिन अब तो मधुमंगल ने कही दे कि एक बार तो छोड़ रहे हूं तो, और यदि अब के तेरो तेरो जी वारो सीधो वारो पैर और मेरे उल्टे वारे पैर ते भिड़गो ना, तो फिर सोचियो खैर नहीं है। मन सुख बोला बाम पाद अधिकार है मेरा, और जो छुवे सो ढीला कर दूं खटिया झेरा। हमारे ब्रज की कहावत है, कैसे बोले अब यदि तेरो पैर हमारे पैर ते छिप गयो तो खटिया खड़ी कर दूंगा तेरी। और जब एक बार दो बार जब चरण छिवे तो दोनों सखान ने कही, बोले ठीक है एक काम करो, यहां पे रखवे ते आपस में पैर भिड़े तो हम अपने अपने पैरन को घर ले जाएं। दोनों सखान ने अपने अपने पैर पकड़े और खींच के जब जाए लगे तो कन्हैया ने कही, नेक तो रुको जी, बुद्धिमानी को परिचय कोई, मेरे पैरन ने ले जा रही हो तो मैं का सबरो ना जाऊंगो। श्रीदा माँ ने कही कि कन्हैया तो पूरो को पूरो हमें मिलो भयो है, तो जी एक एक पैर के पीछे क्यों लड़ रही हो। भगवान ने कही तुम पैरन ने ले जाओगे और मैं नहीं रह जाऊंगा। और अब तो महाराज प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद लौट कर के आ रही है। लौट कर जिस समय आए, भगवान के सखाओं ने इनका श्रृंगार किया। श्रृंगार कैसा है? भगवान के मुख पर बिंदी लगाई, काई की लाल सफेद पीरी काली। ये काई की बिंदी है? मेंसिल पेवरी खड़िया। हमारे ब्रज में कोई
लकड़ी के पट्टान पे केसर सिफरान की खेती थोड़ी होए। ब्रज रज ही सर्वोपरि है। काई मन मुकुर की मिटावन दवाई, एक भोरे ब्रजवासिन की पद रज बताई है। जो ब्रज की ब्रजवासीन के चरणन की रज है वो सर्वोपरि है। भगवान को बैठायो माथे पे पगिया और बाग के बीच में मयूर पिच्छ, वृक्षन की डाली के पत्ता और प्रभु बैठे वही हैं, सखा श्रृंगार कर रहे हैं। तम गोरज छुरित कुंतल बद्ध वरह, वन्य प्रसेन रुचरे क्षण चारुहासम, वेणुम कुणंत मनुगैरनुगीत कीर्तिम, गोप्यो दिदृक्षत दृशोभ्यगमन समेता, भ्यगमन समेता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान के मस्तक पे और कंधा पे अलग अलग दो रस्सी हैं। कौन सी? गैयन के गले में बांधवे वाली जो जेवरी है वो माथे पे, गैयन के गले में जो जेवरी बांधी जाए वो सिर पे, और दूध काटते समय जो पाइन में गैयन के रस्सी बांधी जाए वो कंधा पे। जाकू बोले लोमना। भगवान ते पूछी कि दो प्रकार की रस्सी क्यों? बोले जो सीधे सादे भोले भाले भगत हैं उनके ताई तो लोमनावारी छोटी रस्सी ते पकड़ के खींच लूंगो, और जो वेदांती है ना, सोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, जो ये कहवे वाले हैं उन्हें वो लंबी वारी रस्सी ते पकड़ के खींच लूंगो, छोड़ूंगो कोई उसे ना आए। या अवतार में ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त दोनों को स्वीकार करो। और वाक्य बाद में रोजाना ठाकुर जी लेके जाएं, गैयन ने रोजाना लेके आए। जब गैयन को लेके आवे सुबह तो आरती करें गोपी, और गोधूली बेरा में जब लौट के आवे तो बस वो समय गोपी खड़ी है के आरती करें। गैयन को खिरक में बांध के भगवान श्री कृष्ण मैया के पास में आवे, मैया दूध पिवावे और अपने पास में उनको सुवावे। एक दिन की ऐसी घटना भाई, देखो ये गोपन को जो पूर्ण समर्पण है वही के कारण अजन्मा जन्म लेके दुनिया जाके गर्भ में है वो कोई के गर्भ में, दुनिया जाके हाथन में खेले वो कोई के हाथ में, सखा ब्रजवासीन के बीच में खेलनो स्वीकार किया। पूर्ण समर्पण कैसे? अब देखो एक इतनी सुंदर कथा आवे मधुर विलास में, सोबल रोवे लगो। घर के लोगों ने कही बेटा तू रो रहे हो, तेरे तो आज जन्म गांठ है, तेरे तो जन्म दिवस है आज। हाँ जन्म दिवस तो है, पर मैं रोज हमारे रहे हूं कि जन्म दिवस के कारण पूजा के निमित्त मोए घर वाले ने रोक लियो है, और रोइबे के कारण वहां में केवल एक कारण छुपो भयो है कि मैं आज लाला कन्हैया के संग में न खेल पाऊंगो, न बतरा पाऊंगो, न बोल पाऊंगो, न बाकी संग में जाए पाऊंगो। ये हमारे रो रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुंभन दास जी महाराज, कुंभन दास जी महाराज के एक पुत्र का निधन हो गया। बहुत गंभीरता से इसको स्वीकार कीजिएगा। कुंभन दास जी के पुत्र का निधन हो गया। कुंभन दास जी से किसी ने कह दिया, बोले महाराज आपको तो बेटा मर गयो है। बस जो सुना मूर्छित होकर के पृथ्वी पर, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने, भक्तों ने आचार्य महाप्रभु वल्लभ से प्रश्न किया कि कुंभन की भक्ति क्या दिखावटी है? क्यों? इनका पुत्र मर गया और ये मूर्छित,
तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, देखो कोई भी संत की कोई लीला देख के अपने मन में विकृति नहीं आनी चाहिए। एक काम करो, स्वयं कुंभनदास जी से पूछोगे ये क्यों लीला भई, बेटा की मृत्यु के बाद में ये मूर्छित क्यों भये। जब मूर्छा ते उबर के आए तो लोगन ने प्रश्न किया, जय जय श्री महाराज, हमारे मन में एक शंका है, क्या कि आपने सुनी कि पुत्र की मृत्यु है गई और आप आंखन में अश्रु प्रवाह के बाद में मूर्छित है गई, क्या कारण है। कुंभनदास जी ने कही कि भैया बेटा की मृत्यु भई या लिए हम नहीं रोए, बेटा की मृत्यु भई या कष्ट सो हम मूर्छित नहीं भये, तब हम तो या लिए मूर्छित है गए कि हे ठाकुर, अब बेटा की मृत्यु के बाद जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक 12 दिन तक आपकी सेवाते हम वंचित रह गए, हम सेवाते वंचित रह गए। हे मधुर बिहारी, कछु भी होए पर हमें तुम्हारी सेवा मिलती रहे, हमें कछु नहीं चाहिए। तो सुवलन आई वर्षगांठ, घर रहा विचारा, बोले आज शाम सो दूर रहा, कर्मन का मारा। आज मेरो जन्मदिन दुनिया को प्रसन्नता दे रहे हो, पर मोह तो याली कष्ट है रहे हो कि मैं अपने सखा मधुर बिहारी सो अलग रहूं। वही समय ललिता आदि के सखी चली आई। ये राधा रानी की अष्ट सखी ही तो अष्टबीथी हैं, मधुर बिहारी की, मधुर विलास की, यही तो 8 मार्ग हैं। देखो ये अष्ट सखी मधुर विलास की जो अष्टबीथी है ना, महाप्रभु चैतन्य ने परमात्मा की प्राप्ति के 4 मार्ग बतलाए, नाम रूप लीला और धाम। मधुर विलास में जो ये 8 मार्ग हैं, ये 4 तो दिशाएं हैं और 4 उपदिशाएं हैं। ये अष्ट सखी हैं। वही समय घर में ललिता ने प्रवेश कियो, ललिता के कंधा पे अपनो माथो रख के रोवे लगो सुबल, जी 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 जी, हम अपने लाला कन्हैया ते आज जन्मदिन के दिन मिल नहीं सक रही हैं, या को में बहुत कष्ट है। सखी ने कही, अब तुम्हें मालूम पड़ो कि हम गोविंद के दर्शन न कर पावे तो कितनों कष्ट होए। यही मारे हम यमुना के तट पे जाती, पनघट पे जाती कि हम लाला के दर्शन कर लो। सुबल ने कही, तो एक काम करो, क्या तुम भी जंगल में चली जाओ करो। सखी ने कही, तुम तो गैया चरावे के बहाने चले जाओ, हम का स्त्री है कि गैया चरानो हमें शोभा देगो। वत्स चरावन त्याग के और अब तो भे गोपाल, जब तक वो बछड़ा चराते तब तक तो हमें उनके दर्शन है जाते, पर जब ते इनने गैया चरानो प्रारंभ कियो है तब ते तो हमारे दर्शन और भी दुर्लभ है गए हैं कि मधुर बिहारी के दर्शन अब नहीं है पा रहे। सुबल ने कही, एक उपाय है, क्या तुम दूध दही माखन ये बेचवे को काम करो। वही समय चंद्रावली ने कही कि हम कोई ऐसे वैसे बाप की बेटी है का। राधा रानी कौन है? वो राज दुलारी है। ब्रज के जो श्रेष्ठ गोप हैं वृषभानु जी, प्रसिद्ध गोप हैं, उनकी बेटी हैं। और हम वन में जाए के दूध दही बेचेंगी तो जाते का हमारी इज्जत पर बट्टो नहीं लगेगा। सुबल ने कही, एक बात ध्यान रखियो, या तो लाला के दर्शन कर लियो या अपनी इज्जत देख लियो। कबीर ने एक बात कही, क्या यदि तुम्हें ठाकुर के दर्शन करने हैं तो एक उपाय है, क्या बोले, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ।
और इतनो भी नहीं, और कह दियो कि अपने जीवन में अहमता और ममता दोनों को त्याग करके चले, तब मधुर बिहारी के दर्शन हो। सबरी गोपी ने निर्णय किया, बोले यदि गोपाल को दर्शन करना है तो ये सब स्वीकार करेंगी हम। और गोपीन को बता दियो कि कल बरसाने के पास में ही अपने लाला कन्हैया गौचारण करवे आएंगे, तुम वहां पे माखन बेचवे जाओ, दूध दही बेचवे जाओ, तो तुम्हारा एक संग दो काम है जाएंगे। क्या? गोरस बेचत हर मिले, एक पंथ दो काज। अब गोपी चली हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माखन और मिश्री दूध दही के मिस बहाने थे इनके ताई दर्शन दिए। और वाक्य बाद में मधुमंगल ने कही कि या तुम ये दूध दही माखन मिश्री खा रहे हो, ये अकेले नहीं, या मैं पहले मेरा हिस्सा है, सबसे पहले ब्राह्मणन को पूज के तब खाना चाहिए, ऐसा नहीं। मधुमंगल के शाम दीजिए मेरा हिस्सा, और प्रथम भोज ब्राह्मण को ये सदग्रंथन विस्सा। अब तो महाराज ये सदग्रंथन ने कही है, मोहते उचारो इनने। और वाक्य बाद में गोपी ने सुबल के दाई अपने पास बुलाया, बोले सुबल एक बात बताओ। क्या? पूछो। कि तुम अपने सखान के जो गोविंद के संग में सखा हैं, ये जो आए वही हैं, हाँ, इनमें ते प्रिय कौन है? भगवान ने सुबल को अपने पास बुलायो। बोले सुबल तुम हमें एक बात बताओ। क्या? इन गोपीन में से कौन कौन सी गोपी कौन कौन से नाम की, कौन कौन से गाम की, काय मतलब के काम की, ये जो हैं वो हमें सब समझाओ। अब तो सुबल गोविंद के पास में आ गए और उन्हें एक ही बात कही। क्या? कि देखो ये जो तुम देख रहे हो कौन? बोले ललता सखी। हाँ हाँ, ये ललता सखी को ऊंचो गांव है, ये ऊंचे गांव की गोरी। हाँ गोरी, हाँ, क्योंकि गौर वर्ण है जाको। बोले गौर वर्ण की ललिता ऊंचे ग्राम निवासा, गौर वर्ण की ललिता ऊंचे गाम निवासा। ऊपर सो बड़ बोली भीतर नेहन रासा, ऊपर सो बड़ बोली भीतर नेहन रासा। ये ऊंचे गांव की है, ललिता जा को नाम है, गौर वर्ण है, और ये बड़बोली बहुत है, पर अंदर की दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा, भगवान ने कई बार ललिता के बगल में जो खड़ी हुई है वो कौन है? जी का विशाखा है का? ना ना, सवर ने कही ये विशाखा नहीं है, तो जा को नाम है चंद्रावली सखी। अच्छा, भगवान ने कही जई मारे तो मैंने तोते गई कि सबन को परिचय करवाए दे। मैंने नाम सुनो है, बहुत सीन को सकलते जानू, पर सकल और नाम इनके जइए मुझे अभी तक नहीं मालूम है। सबन ने कही के सुन, चंद्रावली रिठौरे वाली चतुर सयानी, चंद्रावली रिठौरे वाली चतुर सयानी। कंचन वर्णी मित भाषी तुव नेह बढ़ानी, कंचन वर्णी मित भाषी तुम नेह बढ़ानी। कंचन वर्णी मित भाषी तुव नेह बढ़ानी। कंचन वर्णी मित भाषी तुम नेह बढ़ानी। ये जो चंद्रावली है, हाँ, ये कहाँ की है? बोले ये रिठौरे गांव की है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये हमारे ब्रज के गांव में है, और धन्य है मधुर विलासकार हमारे परम श्रद्धेय अमित जी। ये गुप्त गुप्त लीलाओं को किस तरह से खोल करके मधुर विलास के माध्यम से इन्होंने रखा है। और सच कहूं, बहुत सी सखियाओं के तो हमको ही गांव के नाम नहीं मालूम थे। एक सखी तो हमारे ससुराल की, हाँ, कौन सी? कमई गांव की। ये कौन है? देखो, मैंने सबसे प्रथम दिवस एक निवेदन किया कि मधुर विलास क्या है? दशम स्कंध के केवल केवल और केवल पूर्वार्ध की बाल लीलाएं।
आचार्य चरण ने 10वें स्कंध को कहा कहो कि ये गोविंद को हृदय है, ये मधुर विलास मधुर विहारी को हृदय है। और हृदय की बात जो छिपी वही बातें हैं वो तो कौन कौन को बता देगो, वो हरेक तो हरेक को बता नहीं सके। हमारे ब्रज की कहावत है, कहा बोले कि यारन के संग रहेगी तो वृंदावन के पेड़ा खावेगी। तो मित्र मित्र के संग रहे तो भीतर की बात बतावे। ये पूज्य परम श्रद्धेय श्री मीत जी ने मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर ने ये बता दियो कि गोपी कहां कहां की और कहां कहां काम की है, कैसो स्वभाव है, कैसो रंग रूप है, कैसो कुल खानदान है, सब व्यवहार और स्वभाव। और ध्यान देना, व्यक्ति यदि अपना व्यवहार और स्वभाव दोनों मधुर बिहारी के चरणों में जोड़ दे तो मधुर बिहारी तो गोदी में आकर के बैठ कर के लीला करने को तैयार बैठे। ये कौन है? रिठौरे की गोपी है महाराज जी। ये नाम क्या है सखी को? बोले चंद्रावली। है कैसी? बोले एकदम कंचन वर्णी है, सोने के से रंग की। पर हां एक बात जरूर है, चंद्रावली जो कछुआ करनो हो कर देवे पर बोले नाए। हां मितभाषी है। और भगवान चंद्रावली सखी तो बहुत प्रेम करें। और हमारे ब्रज की लीलान में ये वर्णन है चंद्रावली के। यहां पे ठाकुर जी पहुंच गए, राधा रानी ये मालूम पड़ी, पूछे पहुंची, दरवाजे पे खड़ी हुई है राधा, चंद्रावली घर में अंदर, गोविंद अंदर। बोले हेरी सखी लाल गेह। राधा रानी ने प्रश्न कर दियो कि लाल हैं? बोले ऐसी निधि पाई कहां। राधा रानी ने पूछो कि चंद्रावली लाल मधुर बिहारी लाल हैं? अंदर ते चंद्रावली ने कही कम बोले ना। और देखो कम बोल के ही कैसो जुलम ढा रही है। बोले सी निधि पाई कहां, हेरी हरे तेरे गेह। अरे सखी ये बतला तेरे घर में हरी हैं? बोले बेहरे बन बाग में। हरी माने बंदर। बोले देखनो है तो देख ले, कहीं बाग में वन बाग में होंगे। राधा रानी ने प्रयोग बदलो। बोले हेरी सखी चक्रधर। चक्रधर हैं? बोले बासन बनावत होए। हाँ चक्रधर के में कुम्हार थे। बोले के चक्रधर हैं? बोले देख ले कहीं बासन बनाते होंगे। चक्रधर कुम्हार को मेरे घर में कहा लेनो देनो। बोले हेरी सखी कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र हैं? राधा ने नाम ही बोल दियो। अब तो बतावेगी। हेरी सखी कृष्ण चंद्र। चित्र लिखाए मितभाषी। कहा बोली? बोले चंद्र कहूं कृष्ण होत।